सो गाइस वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो गाइस थोड़ा सा लेट हो गया, एक दो दिन से थोड़ा बिजी चल रहा था। तो आज आ चुकी है वीडियो। आज भी थोड़ा वैसे लेट हो गया है। तो अपलोड करने का टाइम होता है जैसे एक दो बजे के अपलोड कर देता हूँ। तो कोई बात नहीं गाइस, अब से डेली अपलोड होंगी वीडियोस, तो बने रहिए। और स्टार्ट करते हैं आज टेस्ट रैंकिंग। जो लाइव स्पीड टेस्ट चलते हैं उनमें मैथ्स का करते हैं, रीजनिंग का करते हैं। और ये थोड़ा एक नया डाला है सर ने, जो रिवीजन क्लास चल रही है उनके लिए है ये। तो देखते हैं, ये भी अगर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को कंप्लीट करते हैं आज। तो सबसे पहले क्या करेगा, इस रीजनिंग स्टार्ट कर ले, मैथ्स मैथ्स कर लेते हैं इस पहले। सो भाई चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के एडिक्यूटिव पैटर्न के साथ, जल्दी से। फुल स्क्रीन करते हैं, फुल स्क्रीन एकदम थोड़ा बढ़ाते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 हैं तो उनकी परिवर्त की त्रिज्या क्या हो गया भाई से, परिवर्त की त्रिज्या में भी भुजाओं से कैसे होता है, परिवर्त की त्रिज्या कितनी होती है यार। कैपिटल आर इक्वल टू होता है आई थिंक कैपिटल आर इक्वल टू होता है, अगर बहुत है तो R/2 होगी ना आई थिंक से। जो कितने 20 है तो 10.25 हाफ हो जाएगी आई थिंक से, मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में करते हैं। 10 दिनों तक मिलकर काम करने के बाद बीमारी के कारण वे काम छोड़ देते हैं। सुरेश से इस काम को 3 दिनों में पूरा करता है। सुरेश अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है गाइस, तो 20 और 25 है, 10 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। ठीक है, 20-25 का एल्सियम कितना होगा गाइस, 20 चौक पंजे 100, तो 25 से 4 5 9 और 100 आ जाएगा एल्सियम। 10 दिनों तक करते हैं कि 90, तो करना छोड़ देते हैं। और सुरेश शेष काम को 3 दिन में कर लेता है, यानी कि शेष काम को 3 दिन में, तो 3 दिन में 10 काम करता है, तो एक दिन में करेगा 10/3 काम। तो सुरेश पूरे के लिए करेगा 100/10 30 दिन में करेगा। सो गाइज ये है क्वेश्चन। कोस 65 ये थिंक बराबर होते हैं, क्योंकि ये चेंज करेंगे तो इतना ही आएगा। और 17 ये बराबर होते हैं, तो मे बी बहुत सीधा है, तो 1 + 5 - 3 इतना आ जाएगा। प्लस में 4, इनका स्क्वायर 1 होता है, तो 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 6 और 4 10 -3 7 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ईजी है ये तो। मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी और क्यू पी आर का क्षेत्रफल क्रमशः रेशियो है इतना इतना है, तो इतना है, तो इसकी लंबाई बतानी है। ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्रमशः 121 और 64 है। और क्यू पी और पी आर, पी क्यू आर में, क्यू पी और आर में, क्यू पी दैट इज 14.4 और पी आर बराबर 12, ई सी बराबर, ई सी विच ए बी सी, ए सी यानी कि लास्ट वन दैट इज 18 है। तो ए बी की लंबाई बतानी है। ए बी की लंबाई इससे कंपैरिजन होगी। इनका रेशियो 11 रेशियो 8 में होगा। 11/8 में इनका क्षेत्रफल है, तो यानी कि क्यों पी आर, रुको भाई एक सेकंड, रुको भाई रुको रुको। 11/8 बराबर 18/8 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 18 8 144/11, 11 इंटू 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगी आई थिंक। रुको एक सेकंड, क्या गलती कर रहा हूँ क्या। ए बी की लंबाई, अच्छा ए बी की पूछी है, ए बी की भाई, ए बी की, रुको रुको, इसकी पूछ रहा हूँ मैं, ए बी की, रुको यार एक सेकंड रुको। अच्छा अच्छा, तो 11/8, तो यानी कि दिस अपन 14.4, तो एक जीरो लगा देंगे इसमें। और 16 से 16 नाम 144, 1199/5, तो 20 से थोड़ा सा कम आएगा आई थिंक से 19.8, क्योंकि 20 × 100 होता है। ठीक है, तो आंसर ये होना चाहिए। ए बी सी की सारे को एक्स 30 और 45 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 6 दिन में कार्य करते हैं। शेष कार्य के लिए 12 दिन पूरा करते हैं। एक्स की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो रुको एक सेकंड, जिन में से 6 दिन कार्य किया, एक्स और वाई और रुको, एक्स 30 और 45, 6 दिन कार्य किया। रुको एक सेकंड भाई, 30 और 45 का
बी ऑप्शन में चयन कार्य क्या है यानी कि 45x और 30 कार्य क्या यानी 30 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस में 12 3 कार्य तो ए इंटू 45। टोटल काम कितना हो गया यार, ये तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है यार, ये तो बाद में करते हैं। और 5 साइन थीटा थी और 5 साइन थीटा माइनस कोस साइन 7 साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा, यार जूम करना थोड़ा। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, आई थिंक मेरे को पता है इसका आंसर, क्योंकि प्लस माइनस में है तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3, उसकी वैल्यू 5, तो 5 से 15 माइनस 5 यानी कि 10 बटे आएगा समथिंग, तो ये आंसर होना चाहिए 5 7 35 और नहीं 7 से 21 और 5 दूनी 10 21 10 31 10/31। बहुत सीधा था भाई ये तो। यदि दो वृत्तों की बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा आंतरिक स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्रमशः बाह्य उभयनिष्ठ दो वृत्तों की बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं और आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्रमशः, मतलब क्या कहना चाह रहा, तो उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल बताना है। ये कैसा क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ दो वृत्त हैं, ओके। दो वृत्तों की बाह्य उभयनिष्ठ रेखाओं और आंतरिक उभयनिष्ठ रेखाओं की लंबाई क्रमशः 13 और 7 है, उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा। 2r1 r2 2r1 r2 बराबर, ओके रे समझ नहीं आ रहा भाई, स्किप करो जल्दी से। पी ए क्यूब बी क्यूब ए प्लस बी 1/, ठीक है ये तो आना चाहिए यार। तो भाई साहब वो एक सेकंड, तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू प्लस में पी प्लस में क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5, तो 5 का मल्टीपल होगा सबसे पहले तो। इन दोनों ये दोनों तो होंगे नहीं, ऊपर वाले दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो 665 यानी कि ए क्यू पी 6 और ए प्लस बी यानी कि 5 और हमारे पास क्या है और तो कुछ भी नहीं है भाई। और वो भाई साहब यानी कि पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर और माइनस का पी क्यू, दिस इज द क्वेश्चन है। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू माइनस 3 पी क्यू, हम 25 माइनस 3 पी क्यू, अरे यार 5 एकम 5 5 3 15 5 3 15 बटे इक्वल टू 25 माइनस 3 पी क्यू यानी कि, अरे माइनस तो नहीं आएगा, माइनस में आई थिंक आएगा, तो 3 पी क्यू बराबर 25 माइनस गया तो कितना बचेगा यानी कि 5 3 8 108/3, पी क्यू बराबर 108/3 पूछा गया। अच्छा पी क्यू बराबर 108/3 तो -5/3 36 108, अरे यार आ गया आंसर 36 108, क्योंकि -5 और पी प्लस में क्यू, ये तो आंसर था, हमें क्या निकालना था। ओ भाई कैसे क्वेश्चन करे, मैंने 6 क्वेश्चन करे, ए बी सी, तो ए क्यू बी क्यू सी माइनस 3 बी सी मैंने बतानी है। अगर इन दोनों की वैल्यू ना कुछ नहीं है, तो ए क्यू बी क्यू सी माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। रुको भाई क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो बहुत ही खतरनाक इक्वेशन बनने वाले। 8 2 6 इक्वेशन सारी के अलग है, तो यानी कि 1/2 1/2 ए बी प्लस बी प्लस यानी कि 5 6 11 11 7 18 यानी कि 18 समथिंग आएगा, और इन दोनों का स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक एक दो 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 4 5 6 3 और 8 24 4 आएगा लास्ट में, तो ये बना होना चाहिए। यदि एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का माप समबाहुभुज है, उसके बाह्य कोणों जिसके विकर्ण उसके त्रिभुजों की या भुजाओं की संख्या क्या है। यार ये कैसा क्वेश्चन है भाई, बाद में करते हैं।
जब प्रेशर 8-7 शामिल हो जाता है तो गुना बढ़ जाता है कक्षा में सकता हूँ। 8 छात्र शामिल होते हैं तो 0.5 बढ़ जाता है। 8 शामिल 65 किलोग्राम बड़े। 8 से करते 8 48 से 520 किलो। 520 किलो शामिल होते हैं तो 0.9 बढ़ जाता है। 0.9 यानी देखो यार 0.9 से डिवाइड कर देंगे तो 0 9 5 का 45 9 7 63। अरे नहीं 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 ऑर्डर फंक्शन बड़ा बढ़ जाता है तो नहीं कम करना है क्या। 9 यानी 61। नहीं यार इफेक्टिव एम से 3 मशीन कुल उत्पादन 25 में उत्पन्न करती हैं। यदि एम 3 ग्राम से 2 स्पून बनाते हैं तो क्या 2 स्पून प्रति से बताना। इतना बनाते गैस 2 स्पून 25 35 और 40 30 60 और 40 में करती है। यदि एम के क्रम से 2 4 5 करती हैं गैस 2 स्पून बताना। 25 और 30 यानी कि कितना हो गया 5% 25 7 और 8 40 और ठीक है तो 2% 4% और 5% और कम करती हैं तो इनमें से ओके रुको 5 10 हो जाएगा 7 28 हो जाएगा 8 40 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 15 5 20 हो जाएगा 40 50 60 70 78 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 0.8 यानी कि आ गया 3.9 क्या आ रहा है भाई ये कुछ तो गड़बड़ है भाई क्या कर रहा हूँ मैं। गैर 2 स्पून बताना था यार टाइम नहीं बचा। त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड में परिमिति इस त्रिज्यखंड क्षेत्र बताना परिमिति यानी परिमिति 20.6 त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड की परिमिति त्रिज्यखंड क्षेत्र पर बताना 2πr है। परिमिति क्या होती है यार पेरीमीटर ही तो होती है यार। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब बताना क्या है फिर। त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति त्रिज्या है त्रिज्यखंड की परिमिति। अच्छा त्रिज्यखंड की परिमिति अब ऐसे ही रुको भाई रुको 7.4 7.4 14.8 और 8 बचेगी तो यानी कि 5.2 और 6 5.8 5.8 की वो है क्षेत्रफल का बताना है देखो तो एक 1/2 एल इंटू आर एल लेंथ यानी 5.8 इंटू आर यानी कि 7.4 होगा 2 का यानी कि 58 सबके अलग है ना तो 58 इक्वल टू 37 दूंगे 74 3 का 7 8 56 लास्ट में 6 आना चाहिए। अरे लास्ट में 6 यदि कोट थीटा बराबर इतना है साइन माइनस कोट थीटा की वैल्यू बताएं कोट थीटा कितना रुको भाई रुको रुको ये इतना है। अरे ये होना चाहिए क्या गाइस 45 28 और इसमें 7 चौकटे हाँ ना क्या दिक्कत है 9 5 के 45 7 चौक 28 रुको भाई कुछ नहीं दिख रहा क्या। कोट थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है नीचे से ऊपर नीचे से 28 और 45 सही तो है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होता है भाई। अरे भाई रुको यार साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या आएगा रुको साइन थीटा नीचे का तो एलसीएम ने नीचे तो आना चाहिए भाई 28 45 से हट के कुछ है 53 आना चाहिए 28 45 का डिफरेंस आना चाहिए 28 45 की डिफरेंस कितना है भाई 17 का डिफरेंस है क्या 15 16 17 की आंसर होगा ये आंसर होगा भाई। तो ए प्लस में धनात्मक है तो अरे यार इसके मैंने बताऊँगी सेकेंड माइनस कोसेक बराबर 1/कोसेक है। अरे ये सीधा है लेकिन इसका आंसर कितना होगा
सेक ए टेन, अगर रुको यार ये कर सकता हूँ मैं। सेक ए माइनस कोसेक ए माइनस सेक ए माइनस टेन के बराबर होता है ना, सेक ए माइनस टेन है, तो माइनस का सेक ए प्लस का टेन ए हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का कोसेक ए माइनस कोट ए। देखो भाई कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए यानी कि स्क्वायर होता है, ये भी उल्टा होता है ना, तो कोसेक ए प्लस कोट ए, तो कोसेक प्लस कोट ए माइनस का कोट ए प्लस का कोट प्लस टेन, रुको यार, कोट प्लस टेन में कि साइन बटा कोस यानी कोस बटा साइन, वन अपॉन में सेक और कोसेक, सेक और कोसेक है। अरे जल्दी टिक हो जा भाई, होता क्यों नहीं है ये टिक? वो भाई 10 ही क्वेश्चन कर पाया, ये गलत है ना भाई, 20 तो आने चाहिए पक्का। भाई 20 आ गए, तो 15,000 में से रैंक आई है 7,000। फिक्स है, एक्यूरेसी अपनी 100% है। भाई स्पीड तो और बढ़ानी पड़ेगी यार, कट ऑफ 36 गई है, मेरे आ रहे हैं 20। टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यार। लास्ट के क्वेश्चन देखो भाई, देखते हैं क्या इजी थे लास्ट के क्वेश्चन। अरे यार इनको कर सकता था आई थिंक। भाई लास्ट के क्वेश्चन क्यों नहीं देखता मैं? ये क्या था, 22 की वजह से इस पर क्या हुआ? अरे भाई ये कर सकता था, इजी था। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ए बी सी तीन भुजाएं हैं, एक्स त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक। भाई ये तो इजी था। गाँव काटा जाए तो ये परिमेय संख्या की होगी, और ये 25 था क्या? ठीक है, तो कर सकता था इसमें 2 या 3, और आराम से 15 तक हो जाने चाहिए था भाई। 15 क्वेश्चन तो होने चाहिए भाई। क्या करें अब, न्यू है तो 20 क्वेश्चन एक्यूरेसी रखो भाई। तो देखते हैं अभी कौन सा करना है। रीजनिंग का बच रहा तो रीजनिंग कर लेते हैं, उसके बाद ये पता नहीं, देखते हैं इसको भी करते हैं। तो रीजनिंग करते हैं जल्दी से गाइस। इसमें क्या होगा, कितने नंबर आ सकते हैं, गैस करो गाइस। तो जल्दी से फुल स्क्रीन करते हैं और इसको करते हैं भाई। तो एक विशेष कोड में 682 इसका ये ब्लू लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ये। तो ब्लू की वर्ष बताना, ब्लू 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 इसमें है, ब्लू इसमें है, तो वो नहीं, ये तो बताना ही है। इस काम इज का सेम हो जाएगा, रुको एक सेकेंड। इज इसमें है और इसमें है, 6 4 2 4 इसमें कॉमन दिख रहा है, इज का 4 हो जाएगा, और काम ब्लू। अरे रुको, इसका ये है, इसका ये है, इसका अच्छा रुको भाई, मैं भी ब्लू ब्लू सोच रहा, ब्लू इसमें भी है और ब्लू इसमें भी है, फर्स्ट और लास्ट में, तो ब्लू और लास्ट में। अरे इतना क्या सोच रहे हैं, 4 एक साथ में, और 4 ही तो कॉमन है, तो 4 ही होगा ब्लू का, इतना क्या ही सोच रहा है यार। एक कोड भाषा में पीईटी को 1 2 3 और नहीं लिखा जाता है, तो 10 को लिखा, पीईटी को 1 2 3 क्यों लिखा जाता है भाई? 1 2 3 कहाँ है? 1 2 3 यानी कि 20 और 5 और 16, 16 5 80। अरे रुको भाई साहब, 100 और 16, क्या इसको ऐड किया गया, क्या किया गया भाई? और नियर को लिखा जाता है, तो 14 5 1 और 18, 14 5 1 18 को यानी 3 तो 5, 5 और 1 और 1 9, 25 नाम 125 नॉट पॉसिबल यार। 19 8 152 होता है ना, तो 18 19 14 19 और 152, 19 8 100 नहीं, 19 8 152 होते हैं, हाँ होते हैं। और तीसरा ट्रेन को यार अभी नहीं आ रहा इसमें समझ, देखते हैं बाद में। ब्राइट अक्षर को लिखते हैं, तो ब्राइट शब्द के अक्षरों में से किसी भी अक्षर को दोहराए बिना 3 अक्षरों वाले कितने संयोजन बना सकते हैं? किसी भी अक्षर को दोहराए 3 अक्षर वाले, तो किसी अक्षर को दोहराने वाला, तो 1 2 सारे अक्षर अलग अलग है ना भाई, तो सीधी सी बात, तो 6 5 एंड देन 4, 6 5 4 के 6 5 30 और 3 चौक 12, 120 हो गए। 20 से 120 120 भाई कहाँ है? ये तो सबको पता होना चाहिए यार।
हाँ तो क्या बताएं ठीक है। ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में विषम संख्या था, ठीक पहले विषम संख्या और ठीक बाद में विषम संख्या थी, ठीक है। तो ये नहीं है, सम संख्याएं बतानी है, केवल केवल सम संख्याएं, केवल सम संख्याएं, केवल सम संख्याएं, केवल सम संख्याएं, केवल सम सम। इसके बाद में इसके बाद एक सम संख्या एक आएगी, एक आ गया। फिर दो, दो के बाद दो दो, दो के बाद दो के बाद आई थिंक दो ही है मेरे हिसाब से, तीन, और नौ के बाद नौ ही है, नहीं है, नहीं है। अच्छा नौ के बाद तीन हो गया, तीन है, तीन दिख रही है भाई मेरे को। तो कौन सी गलत ऑप्शन चुनिए, देन आई एम क्यू एफ सी एम, ठीक है। तो आई के बाद नौ चार तेरह, छः चार दस, 15 चार 19 और चार 18, ठीक है। तो एम के बाद क्यू 3 17, जे के बाद एन, जे के बाद एन 4 आ गया, 4, ठीक है। एक्स के पास एक्स, और यानी कि 5 इसमें ऐड हो गए, और आर के बाद भी 4 हो गए, तो ये अलग हो गया, ठीक है भाई। 6 क्वेश्चन तक पहुँचने हैं, और 52 और 61, 61 का क्या है भाई ये, 61, 61 को 25 कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ है 25 माइनस 3 का स्क्वायर, नो आई थिंक ये आंसर है। इन दोनों का माइनस का स्क्वायर, इन दोनों का माइनस का स्क्वायर। किसका फोन आ रहा है भाई, हाँ बोल, क्या, हेलो, ना कौन दिया भी, आजा आजा। तो भाई 135 यानी कि 410 और 41, ये क्या हो रहा है भाई, 41 का स्क्वायर नॉट पॉसिबल, और इसको तो कुछ बनाना पड़ेगा यार। 135 यार बहुत कठिन क्वेश्चन है भाई। और 36 99 106 को क्या बनाएंगे, ये आई थिंक ये पहले मैंने किया हुआ है। 72 से 107, सब में 7 प्लस कर रहे हैं, दिखा, इसमें 7 प्लस, इसमें 7 प्लस, इसमें 7 प्लस, इसमें भी सब में 7 प्लस हो ही रहा है, लेकिन इसमें कितना प्लस हो रहा है, इसमें कितना प्लस हो रहा है वो देखना पड़ेगा, रुको। 36 108 से 9 कम, 100 34 72 से 9 कम, 7 अब दोनों कम, 48 और 52, 100, 172 यानी कि 7 1 210 2 3, अच्छा 216 से 9 कम, 216 से 900 कम, 9 कम, 24 72 से 9 कम, तो आंसर तो एक ही दिख रहा है मेरे को, 48, और संबंध समान रखती है यानी कि, और 52, 150 और 156 नॉट पॉसिबल, तो ये नहीं होगा, तो ये होगा आंसर फिर। जे के बाद ए एल क्या है, अरे भाई साहब इसको भी सेव करते हैं भाई, खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, मेरे को ही लग रहे हैं क्या, आप भी देख के बताओगे। तो 103 यानी कि कितने हो गया, 18 19 20 21 हो गया, फिर 21 जोड़ेगा, 21 नहीं जोड़े, 21 के बाद कितने जोड़े, 23 जोड़े, 21 जोड़े, फिर 23 जोड़े, फिर समथिंग समथिंग जोड़े, 21 23, फिर दो का तो 25 होगा, 25 के बाद फिर 27 ऐड किया क्या, 27 25 और समथिंग, 27 25 देन 25, 27 29 ऐड किया क्या, 9 8 17, 29 और 31, हाँ सही है भाई, सही जा रहा है एकदम। पहले 21 फिर 23 और फिर 25 ऐड करें तो 25 50 है, 151, 151 में कितने ऐड करेंगे, 27, ठीक है। तो ये क्या है भाई, समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, ये लगभग इसका एक 26 दोनों 52, नहीं नहीं कुछ प्लस हुआ है, कितना हुआ है प्लस, 30 20 50 यानी कि 40 ऐड करेंगे, 40 में से 2 कम कर देंगे, 38 8 7 15, 38 यानी कि 37, इसमें जोड़ देंगे तो 28, 30 से 50 या 15, 37, 37 के बाद 65 दूनी 130 यानी कि कितना कम हुआ, 4.5 3.5, 65 में 4.5, 65 में से 3.5, 3.5 यानी 62 61, क्या बकवास है भाई ये,
अरे भाई साहब, खतरनाक क्वेश्चन है भाई ये भी। इजी वाले कर लेते हैं भाई, सबको छोड़ो। ढाका बांग्लादेश है, बीजिंग चीन में, लाहौर पाकिस्तान, नई दिल्ली भारत में। ये क्या बकवास है, इन्फॉर्मेशन से तुम ना। ढाका बीजिंग लाहौर पाकिस्तान। और रुको यार, क्या क्या पूछा जा रहा है इसमें। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की है, पाकिस्तान की राजधानी। तो अलग क्या है भाई इसमें, चीन बीजिंग है तो सही। विषम शब्द क्या है भाई, लाहौर, नई दिल्ली। भारतीय नई दिल्ली तो है यार, ढाका बांग्लादेश। और अरे भाई साहब, क्या लगे भाई इनमें। बीजिंग बीजिंग चीन की है ही तो। ढाका बांग्लादेश, बीजिंग चीन, लाहौर पाकिस्तान, नई दिल्ली। अरे इन तीनों का तो सेम है भाई, लाहौर तो है ही, लेकिन ये गलत क्या करूँ इसमें। ढाका नई दिल्ली है भाई यार, छोड़ो। तो दो दूनी चार, छः कम से 7 दूनी 14, ये तो बहुत सीधा था बे। और कुछ भी क्वेश्चन है क्या। 7 दोनों 6 नॉट पॉसिबल, ठीक है। अरे यार, ये तो कर ही सकता हूँ। 6 मिनट बचे हैं यार, मैंने क्वेश्चन करे हैं केवल 9। भाई ऐसा कैसा हो रहा है आज। तो भाई क्या है ये। तो 12, 20, 12, 7, 2, 20, 12, 7 और 2, देन 34। अरे वो तो इक्वेशन नहीं था। भाग को लिखना है, माइनस लिखना है। और रुको यार, भाग जैसे कि भाग किस में जाएगा। रुको, भाग इधर आना चाहिए। 12 से भाग इधर आना चाहिए, आई थिंक यही सही लग रहा है नहीं। भाग रुको यार, गुना। गुना को क्या लिखते हैं, भाग भाग को लिखते हैं, माइनस करता है। अरे यार, क्या बकवास है क्वेश्चन है। भाग का तो गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। और माइनस का अर्थ भाग है। और प्लस का अर्थ गुना है। 24/7 माइनस का अर्थ नॉट पॉसिबल। हाँ भाई साहब, क्या कर रहा हूँ मैं। भाग को लिखते हैं माइनस और प्लस को लिखते हैं गुणा, और माइनस को भाग और गुणा को प्लस, इतना ध्यान रख बस। 12 गुणा को प्लस, 20 और भाग को माइनस, को माइनस। 12 प्लस को गुणा, 7 और माइनस को भाग, 7×42, 20, 12, 32 है, नॉट पॉसिबल। भाग को माइनस, 20 और गुणा को प्लस, 12 प्लस को गुणा, 7 और माइनस को भाग, तो 42 माइनस। चौबीस होते भाई यार, थर्ड वन ही आंसर है भाई। बहुत टाइम नहीं लिया इसने तो। क्या है इसमें, क्या बताना चाहते हैं, दर्शाते थे केवल केले खाते हैं। उन्होंने लोग केवल केले खाते हैं, केले कौन खाता है भाई। आयत उन लोग दर्शाते हैं जो सेब खाते हैं, आयत है जो कि सेब खाते हैं, केले खाते हैं। दीर्घवत उन लोग, दीर्घवर्त कौन सा है, दीर्घवर्त है जो कि वैसे केले खाते हैं। केवल केले के केले, जी और बी। भाई समझ गया, इतना फास्ट होना तेरे को। सभी पालतू जानवर कुत्ते हैं। भाई पूरे ऑप्शन हो भी नहीं पाएंगे। सभी पालतू जानवर कुत्ते हैं, पालतू जानवर क्या हैं, कुत्ते हैं। सभी पालतू जानवर कुत्ते हैं, और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। सभी पालतू जानवर, सभी पालतू जानवर बिल्लियाँ, सही बात है। सभी बिल्लियाँ पालतू जानवर, सभी बिल्लियाँ पालतू नॉट पॉसिबल। ये उतना असर करता है यार, ये तो देख के कर देना चाहिए था। तो एस यू का समय, एस यू का समय यू परसेंटेज का मतलब होता है ये बी का पिता, बी का पिता कौन है वाई, और वाई हैशटैग का मतलब ये बी की पुत्री है। पिता पुत्री है यानी कि बी की पुत्री, यानी कि पुत्री यानी कि बहन होगी। बहन एट द रेट का मतलब हो गया ये बी की बहन है। बी की बहन है, बहन की बहन होगी। और माइनस का मतलब होता है बी का पुत्र है, बहन का पुत्र। तो एस यू का
बहन का बेटा हुआ ना, ठीक है। लड़कियों के लाइन में सीता 22वें स्थान पर, राधा दाएं से 16वें स्थान पर है, स्थान पर 16वें स्थान पर है राधा और सीता, ठीक है। अगर वे एक ही जगह बदल लेते हैं, सीता बाएं से 20वें स्थान पर हो जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच में 8 यानी 7 का गैप है, 20वें स्थान पर हो जाती है। तो दाएं से राधा की नई स्थिति क्या होगी? अब ये 7 जोड़ दें, 16 7 1 8 8 8 24 24th। सिंपल बताना है, कर्नाटका 5678 5678 5678, ये एक सही है, एक सही, ये गलत है। और क्या दिक्कत है भाई? फ्लैट नंबर नहीं इसमें, ये गलत है। ये थर्ड और फर्स्ट गलत है। फ्लैट नंबर 410 401 है ना, ये आंसर है भाई। क्यों सी से क्यों जाना? सी से क्यों? सी से पी और पी से क्यों जा सकते हैं, तो सी सही है। और के से एल तक जाना, के से एल तक, के से पी तक जा सकते हैं, पी से क्यों तक, के से एल तक, सही है। दोनों निष्कर्ष एक दोनों सही हैं, ठीक है ठीक है, जल्दी करो। और दिए गए नो के विपरीत बताना। नो के विपरीत कौन सा आएगा भाई? नो के विपरीत ऐसे मुड़ेगा, ऐसे 7 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये 52, तो यानी कि 2 5 9 एच सी कैपिटल यू एच और स्मॉल, ये क्या है? डब्लू डब्लू आंसर है ये, बाकी सब सेम है। यू एच सी निकल गया, तो ये आंसर सही है। भाई जल्दी बता भाई। ओ भाई कितने क्वेश्चन बचे हैं, किस स्थान पर क्या आएगा? अरे ये क्या बकवास है? अच्छा, ये तो आपस में बदल गया, और इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, तो ये दोनों आपस में बदलेंगे, तो यानी कि ये दोनों मिलकर ऐसा गैप बनाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आंसर है इसका। अरे हो जा भाई, टिक क्यों नहीं होता ये? 24 से क्या चीज़ है? अरे इसको भी करते हैं यार। केवल विपणन ने 7 वर्ष से उससे अधिक अनुभव रखने वाले आवेदन करने था आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएंगे। केवल विपणन ने MBA में 6 वर्ष से अधिक। अरे यार ठीक है। सो गाइस आज हमारे आए हैं 33 नंबर, तो मिलते हैं गाइस एक नए टेस्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है गाइस।